हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आप सबके। अल्लाह ताला आप सबको खुश व आबाद रखे। तो जी बच्चों के लिए बनाए हैं मिनी बिस्किट जो बिल्कुल गुलाब जामुन का टेस्ट देते हैं। आप ये बना के देखें, बिल्कुल इजी हैं। चलते हैं रेसिपी की तरफ। मैंने 1 कप मैदा लिया है। इसी 1 कप में मैंने चौथाई कप पानी का और चौथाई कप मैंने इसमें ऑयल का ऐड किया है। 1 चम्मच मैंने इसमें बेकिंग पाउडर ऐड किया है, 1 टेबल स्पून। ये देखिए इतना ऑयल होगा और इतना ही पानी और फुल कप मैदा, फ्लोर का फुल कप। अब इसको हम गूंदेंगे और ये पानी इसमें यही चौथाई कप जाएगा, वरना ये डो नरम हो जाएगा। नरम डो हमें नहीं चाहिए, हमें सख्त डो चाहिए। और पिंच ऑफ सॉल्ट मैंने ऐड किया है इसमें, नमक चुटकी भर नमक ऐड किया है मैंने। अब इसको अच्छी तरह गूंद लेंगे। सख्त आटा गूंदना है आपको। और देखिए ये इस तरह पहले बिल्कुल मिक्स हो जाए अच्छी तरह से, और आटा ये इस तरह से आप गूंद दें। ये ऐसे ही बिल्कुल इसी पानी में और ऑयल में ये बिल्कुल डो बन जाएगी सख्त सी। और इसको आप अच्छी तरह से गूंद लेना और उसके बाद इसको थोड़ी देर रेस्ट देना है। अच्छी तरह से आप इसको गूंद लें और फिर इसको आप रेस्ट दे दें, 10-15 मिनट के लिए रख दें। और फिर इस हम शेप देंगे इसको। ये फुल लेंथ तक मेरे बेटे ने मुझे फिर गूंद के दिया था आटा, उसकी फरमाइश थी बिस्किट बनाने की और उसी ने फिर हेल्प भी कराई मेरी। ये इस तरह से इसको अच्छी तरह गूंद के और इसको आप 15 मिनट रेस्ट देंगे। उसके बाद आप इसको शेप देंगे। और अब चलते हैं हम शीरा बनाते हैं इसके लिए। और ये स्लो फ्लेम पे हम इनको पकाएंगे, तेज़ आंच पे नहीं पकाने, क्योंकि ये फिर अंदर से कच्चे रहे। ये 1 कप शुगर है, इसमें हाफ़ कप पानी ऐड करके और इसको पकाएंगे हम स्लो फ्लेम पे। और ये बैटर हमारा बन जाएगा शीरे की तरह। देखेंगे आपको, इसको हम दिखाऊंगी किस तरह पकाना है। इसको 1 कप शुगर में हाफ़ कप मैंने पानी ऐड किया है और इसको हल्की फ्लेम पे आप बॉयल कर लें और अच्छी तरह पका लें, शीरा बन जाए ये। और मैंने ये ऑयल गरम किया है, ये भी हल्की फ्लेम पे गरम करना है, तेज़ फ्लेम नहीं करनी। और ये हम डो को बेल के और इसकी शेप बना लेंगे। बच्चों की फरमाइशें होती हैं और उनको मीठा पसंद होता है, तो ये आप स्टोर भी कर सकते हैं, जार में भर के रख दें, ये ख़राब नहीं होंगे आपके, काफ़ी दिनों तक ये बिस्किट आपके चल जाएंगे। जिनको मीठा पसंद है वो इस तरह से बनाएं, और जिनको मीठा नहीं पसंद वो थोड़ा मसाला ऐड करके और ऐसे भी बना सकते हैं। मसाला जैसे काली मिर्च, नमक और अजवाइन, ये चीज़ें चुटकी चुटकी आप ऐड करके वो भी बना सकते हैं, फिर शीरे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे बेटे को ये पसंद है तो मैंने उसकी फरमाइश पे ये बनाए थे। ये शीरा हमारा पक गया है। अब देखें, ये इसको मैं मुसलसल चमचा चलाती रही हूँ और ऑयल भी हल्का गर्म हो गया था, मैंने रख दिया था हल्की आंच पे जब तक ये शेप बनाए, तो ऑयल भी गर्म होता रहे। और इसके शेप बना के बिल्कुल छोटे छोटे बिस्किट की तरह चौकोर बनाएं आप, आपकी मर्ज़ी है जिस शेप में भी काटें। और फिर इसको ऑयल में ऐड करना है। और मैं ऑयल में इसको मैंने 15 मिनट तक 20 मिनट तक पकाया हल्की आंच पे। अगर आप तेज़ आंच पे पकाएंगे तो ये ऊपर से जल जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो आपको इसको ज़्यादा हिलाना भी नहीं है स्टार्टिंग में, और तेज़ आंच भी नहीं करनी, स्लो फ्लेम पे इनको पकाना है धीमी आंच पे। जब गोल्डन हो जाएंगे तो फिर ये रेडी हो जाएंगे। तेज़ आंच पे ये आपके जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे।
ये देखिए हमारा शीरा तकरीबन रेडी हो गया है। ये भी हल्की आंच पे पक रहा है। आप चाहे तो इसमें फूड कलर ऐड कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। येलो फूड कलर पसंद हो या कोई भी फूड कलर वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने कोई फूड कलर ऐड नहीं किया। आप चाहें तो येलो फूड कलर ऐड कर सकते हैं इसमें। ये शेप बनाने में मेरे बेटे ने बहुत देर कर दी। उसको बहुत शौक है कुकिंग का। उसको हम कैमरा पकड़ने के लिए बोलते हैं तो वो काम बोलता है काम मुझे करना है, कैमरा आप पकड़ो। इस तरह से आपको इसको चौकोर शेप देने हैं। तो जी भाई बहनों, आप सबकी ईद कैसे गुजरी आप सब हम बताएं और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप किस सिटी से हमें देख रहे हैं। और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप अगर वीडियो हमारी देखते हैं और लाइक करते हैं तो हमारा दिल बड़ा हो जाता है और हमें काम करने को भी दिल करता है, वरना हमारा दिल टूट जाता है, फिर वीडियो बनाने को दिल नहीं करता। तो इस तरह से ये शेप दिया है हमने इसको और अब हम इसको फ्राई करेंगे स्लो फ्लेम पे। बाहर के बिस्किट्स का पता नहीं होता, पता नहीं किस तरह से वो बनाते हैं। ये तो आप देखिए अपने हाथ से बना रहे हैं। बिल्कुल आप असली घी में भी बना सकते हैं। ये चीज़ें आपकी मर्ज़ी, ऑयल में बनाए असली घी में। अभी एक डाल के मैंने इसमें चेक करना है कि ये देखें ये जल तो नहीं रहा। और स्लो फ्लेम पे देखें ये पक रहा है स्लो फ्लेम पे बिल्कुल घी। और अब ये सारे मैं इसमें ऐड करूँगी और स्लो फ्लेम पे ही पकाऊँगी। तेज़ फ्लेम पे ये जल जाएंगे और कच्चे रह जाएंगे। तो ये 15 से 20 मिनट तक मैंने इसको पकाया था। और जब ये गोल्डन हो जाए फिर ही आपको इसको चमचे से हिलाना है, वरना तो आप इसको फ्राई पैन को ही सिर्फ थोड़ा थोड़ा हिलाएं। ज़्यादा इसमें आपने चमचा नहीं चलाना जब तक ये पक ना जाए ठीक तरह से। फिर इसको पलटाएं, दूसरी तरफ गोल्डन हो जाए तो इनको पलटाएं, दूसरी साइड से गोल्डन करें। ये असल में मुझे कढ़ाई में बनाने थे, लेकिन मैंने फ्राई पैन में बना लिए। लेकिन इसमें भी अच्छे खासे फ्राई हो गए थे, बहुत अच्छे। लेकिन कढ़ाई में ज़्यादा अच्छी तरह फ्राई होते हैं, डीप फ्राई। उसमें घी ज़्यादा डालते हैं तो डीप फ्राई अच्छी तरह हो जाते हैं। ये सारे मैंने इसमें ऐड कर लिए और तकरीबन 15 मिनट के बाद ये ऐसे गोल्डन हो गए थे। और मैंने स्किप कर दी है वो वीडियो, बहुत लंबी वीडियो हो रही थी। ये आहिस्ता आहिस्ता स्लो फ्लेम पे गोल्डन हुए हैं और आप इनको पलटाते रहें, ये गोल्डन होते जाएंगे सारे। और फिर ये रेडी हैं, आप इनको शीरे में ऐड कर दें। जिनको ऑयल प्रॉब्लम करता है तो फिर वो ये फ्राइड चीज़ें ना खाएं। बच्चों के लिए बनाएं, सिर्फ अपने लिए ना बनाएं। ये देखें कैसे खूबसूरत कलर आ गया है इसमें गोल्डन स्लो फ्लेम पे। अगर तेज़ फ्लेम पे होता तो ये जल जाते और ये कच्चे रह जाते। अब जो जो गोल्डन हो रहे हैं वो आप साइड पे करके शीरे में डालते जाएं। इस तरह से ये सारे रेडी हो जाएंगे। ये देखें मेरे बेटे की कार्रवाई है, उसने कुछ छोटे और बड़े कर दिए। तो ये इस तरह से अलग अलग कलर के हो रहे हैं। अब आप अगर बराबर शेप में सारे बनाएंगे तो ये एकदम सब एक साथ बन जाएंगे, गोल्डन हो जाएंगे। तो जी ये हमारे रेडी हो गए हैं मीठे बिस्किट।
अब आप इनको शीरे में ऐड कर दें। और शीरे में किस तरह इनको रखना है वो भी मैं आपको टिप बताती हूँ। देखिए ये सारे मेरे हाफ तो गोल्डन हो गए हैं, बाकी थोड़े रहते हैं। अब इस तरह से ये शीरे में ऐड करते जाएं आप, और ये शीरा उठाते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। मैंने ज़्यादा गाढ़ा नहीं किया शीरे को, एक तार वाला नहीं किया, लेकिन सही से पक गया था शीरा अच्छी तरह से। 2 मिनट मैंने इनको फ्लेम पे रखा, फिर मैंने फ्लेम बंद कर दी, और इस तरह से इन्होंने सारा शीरा उठा लिया था। ये देखें अभी शीरा ये है नीचे, तो फिर आप इनको घुमाएं अच्छी तरह से सारे शीरे में। 3-4 दफ़ा आप ऐसे घुमाएंगे और फिर देखेंगे तो शीरा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, सारा ये शीरा इनमें जज्ब हो जाएगा। अब इनको फिर साइड में करते हैं, देखते हैं शीरा इसमें है या नहीं। देखें ये तकरीबन 3 दफ़ा मैंने इसको 4 दफ़ा घुमाया, तो ये शीरा सारा इनमें जज्ब हो गया है। अब ये आपके रेडी हैं बिल्कुल। ये थोड़ा सा शीरा बचा है, ये आप इनको फिर एक बार घुमा लें तो ये सारा शीरा इनमें जज्ब हो जाएगा। और ये आपके मीठे बिस्किट गुलाब जामुन जैसे रेडी हैं। और ये गुलाब जामुन की तरह नरम नहीं है, ये आप जार में भर के रख सकते हैं, बिल्कुल क्रिस्पी बने ये। और आप चाहें तो काफ़ी दिन तक ये यूज़ कर सकते हैं बिस्किट बच्चों के लिए, जिनको मीठा पसंद है उनके लिए बहुत अच्छे हैं। तो जी ये रेडी हैं आपके बिस्किट, घर में बने हुए कुकीज़। आप भी रेसिपी एंजॉय करें, बनाएं, और हमें दुआओं में याद रखिए। हमें आपकी दुआओं की ज़रूरत है। अल्लाह ताला आप सबके दस्तरखान भी आबाद रखे, सबको खुशियाँ दे, सबके प्रॉब्लम्स दूर हों, आबाद रहें, खुश रहें, जो चाहें ज़िंदगी में वो आपको मिले। और हमें भी दुआओं में याद रखें। दुआएं हैं, देने में कोई खर्च नहीं होता, और दुआएं देना मुसलमान एक दूसरे को, हर इंसान एक दूसरे को दुआ दे सकता है, सवाब है दुआ देना। तो जी अल्लाह ताला आप सबको आबाद रखे। जो जो परेशान है दुनिया में, लोग सबकी परेशानियां दूर हों और वो खुशियां देखें, और ज़िंदगी और आखिरत दोनों आपकी आसान हो, और सबकी दुनिया और आखिरत दोनों खुश हो, आबाद हो। आमीन सुम आमीन। तो जी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। रेसिपी को एंजॉय करें।